अस्कंद माता, जिन्हें देवी पार्वती और दुर्गा का एक रूप माना जाता है, नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा में विशेष स्थान रखती हैं। वे भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंदमाता को शक्ति की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा देवी स्कंदमाता के अद्भुत शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति असीम करुणा की कहानी है, जो हमें जीवन में धैर्य, निष्ठा और साहस का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक पवित्र नगर में महाराज धर्मसेन का शासन था। महाराज धर्मसेन एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था और प्रजा उनके शासन से अत्यंत संतुष्ट थी। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन महाराज और महारानी के जीवन में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। वह दुख था उनके पुत्रहीन होने का। राजमहल में धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में संतान का अभाव था, जो उनके मन को हमेशा व्याकुल रखता था। महाराज धर्मसेन और महारानी ने कई यज्ञ, पूजाएं और धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। राज दरबार के विद्वान और ऋषि मुनि भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। महाराज के चेहरे पर हर समय चिंता की लकीरें बनी रहती थीं। महारानी भी राजमहल के वैभव में रहते हुए भी भीतर से उदास रहती थी। वे सोचती थी कि एक संतान के बिना उनका यह जीवन अधूरा है। एक दिन महाराज धर्मसेन ने अपने दुख को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया और राजकाज छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि केवल ईश्वर की भक्ति और कठोर तपस्या ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति करा सकती है। महाराज हिमालय के पवित्र पर्वतों की ओर चल दिए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। महाराज का संकल्प अटूट था। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महाराज धर्मसेन से कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान तुम मुझसे मांगोगे, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। महाराज धर्मसेन ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और संतान सुख का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, तुम्हारे घर में एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। वह संसार में महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होगा और उसका नाम स्कंद होगा। वह देवताओं का सेनापति बनेगा और असुरों का नाश करेगा। ये सुनकर महाराज धर्मसेन का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद दिया और अपने राज्य में वापस लौट आए। कुछ समय पश्चात महारानी गर्भवती हुई। ये सुनकर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज और महारानी के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जागी। नवमी के दिन, जब नवरात्रि का 5वां दिन था, महारानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम स्कंद रखा गया। स्कंद बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और वीर बालक था। उसकी आंखों में तेज था और उसके स्वभाव में वीरता के लक्षण बचपन से ही स्पष्ट दिखने लगे थे। स्कंद माता, जो धैर्यवान, ममतामयी और शक्तिशाली थी, ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत स्नेह से किया। वह अपने पुत्र को हर समय सुरक्षा और आशीर्वाद देती थी। स्कंद माता का पुत्र पर गहरा स्नेह था, लेकिन उन्होंने उसे बचपन से ही युद्ध कौशल और धर्म के मार्ग पर चलने के संस्कार दिए। समय बीतने के साथ स्कंद जवान हो गया और देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। वे अपनी ताकत और शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर रहे थे। असुरों के अत्याचार से देवता और साधारण लोग दोनों ही परेशान थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे असुरों से रक्षा करें और ब्रह्मांड में शांति स्थापित करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और स्कंद को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने स्कंद को आदेश दिया कि वह असुरों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करे और उन्हें पराजित करे। स्कंदमाता ने अपने पुत्र की विजय के लिए दिन रात प्रार्थना की। उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध के लिए शक्ति और साहस से भरपूर आशीर्वाद दिया। स्कंद ने असुरों के साथ एक भयंकर युद्ध किया। उसकी शक्ति और वीरता ने असुरों की सेना को कंपा दिया। असुरों की सेना, जो देवताओं को बार बार पराजित कर रही थी, स्कंद के सामने टिक नहीं पाई। स्कंद ने अपने पराक्रम से असुरों को पराजित किया और देवताओं की विजय सुनिश्चित की। उसकी वीरता और पराक्रम की देवताओं ने अत्यंत प्रशंसा की और उसे देवताओं के सेनापति के रूप में मान्यता दी। इस महायुद्ध में स्कंद की विजय के पीछे उसकी माता स्कंदमाता का आशीर्वाद और शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने पुत्र को हर प्रकार से तैयार किया और उसे युद्ध में जीतने के लिए साहस और धैर्य दिया। स्कंदमाता न केवल अपने पुत्र की रक्षक थी,
बल्कि उनके आशीर्वाद से संसार में धर्म और न्याय की स्थापना भी हुई। देवी स्कंदमाता को देवी पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है, क्योंकि वे भक्तों को पुत्र सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से स्कंदमाता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंदमाता की विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों की इच्छाओं को बहुत शीघ्र पूरा करती हैं। उनका रूप अत्यंत सौम्य और शांति प्रदान करने वाला है। वे अपने चारों हाथों में कमल धारण करती हैं और अपने पुत्र स्कंद को गोद में बैठाए रहती हैं। उनकी सवारी सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करती हैं। माता स्कंदमाता की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कठिन समय में भी ममता, धैर्य और करुणा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। माता स्कंदमाता हमें ये सिखाती है कि ममता और शक्ति के साथ हम अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। Please like the video and subscribe my channel.